नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने जा रहे हैं आज मायावती की उन रणनीतियों के बारे में जिन रणनीतियों के तहत मायावती ने अपनी ही पार्टी में इस प्रकार की मुसीबतों का एक तरह से आगमन कर लिया है कि अब वो मुसीबतें कहीं ना कहीं मायावती के लिए भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, बीएसपी पार्टी की इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कमान बेहद ढीली है और ढीली होने का कारण यही है क्योंकि मायावती ने इस चुनाव में कहीं ना कहीं लगातार चुनावी रैलियां नहीं की और चुनावी रैलियां ना करने का भी मुद्दा आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं उनसे कहीं ना कहीं उठा है। जी हाँ, आपको याद दिला दें कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद को एक समय पर मायावती ने बीएसपी की कमान सौंप रखी थी, बीएसपी का मुख्य चेहरा बना रखा था, लेकिन आकाश आनंद ने वो कमान बखूबी नहीं संभाली। आकाश आनंद के वो बयान लगातार सुर्खियों में बने रहे। आकाश आनंद के उन बयानों के चलते कहीं ना कहीं मायावती मजबूरन मायावती को एक तरह से आकाश आनंद से वो पद छीनना पड़ा जिस पद के हकदार आकाश आनंद शुरुआत से थे और आकाश आनंद को वो पद मायावती ने सौंपा था। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं कयास ये भी उठे कि चंद्रशेखर आजाद जो एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी के साथ मायावती के साथ गठबंधन करते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं इन सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन पहुंचा स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर, यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस बार कुशीनगर की सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं और आज कुशीनगर की सीट पर मतदान भी चल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि कुशीनगर की सीट जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट है और चर्चित सीट से कहीं ना कहीं इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में उतर रखे हैं, चुनावी ताल ठोक रहे हैं। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का यूं गठबंधन बदलना, चंद्रशेखर आजाद का यूं पक्ष बदलना कहीं ना कहीं मायावती के लिए एक बड़ी फूट के रूप में सामने आया, मायावती के लिए बड़ी मुश्किल के रूप में सामने आया। और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं मायावती कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे थे कि मायावती आकाश आनंद को वापसी करा सकती है, लेकिन मायावती ने आकाश आनंद को वापसी नहीं कराई। और इसी बीच अब कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंद्रशेखर आजाद अब बेहद जल्द आकाश आनंद से मिलने पहुंच सकते हैं ताकि आकाश आनंद को वो अपने साथ शामिल कर सके। आपको बता दें कि आकाश आनंद को अखिलेश यादव ने भी उनके बयानों का समर्थन दिया था। अखिलेश यादव ने भी आकाश आनंद के बयान पर कहा था कि आकाश आनंद जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आखिर आकाश आनंद अगर सरकार की तुलना आतंकवाद से कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। ये बयान था अखिलेश यादव का और अब उसी बयान पर कहीं ना कहीं इन्हीं सब बयानों के बाद अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से आकाश आनंद को समर्थन देने का प्रयास करा था, अब वही प्रयास कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद करते भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुद्दा ये उठता है और सवाल ये उठता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद को समर्थन दे रहे हैं तो क्या मायावती के साथ और बीएसपी के साथ आकाश आनंद या चंद्रशेखर आजाद का जो गठबंधन है वो नहीं होगा? क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती की ओर नहीं आएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद अगर आकाश आनंद को अपनी ओर लेंगे तो क्या आकाश आनंद पार्टी छोड़ेंगे? फिलहाल अब इन तमाम सवालों पर, इन तमाम मुद्दों पर अभी भी चर्चा जो है वो तेज है। अब इन सवालों पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।